हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लूस हैंडबुक से टाइम एंड वर्क का कंप्लीटली जो अपना कंसेप्ट था, अपना चैप्टर था, वो कर चुके हैं। आज की सीरीज में दोस्तों हम समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा वाला जो अपना चैप्टर है, जो कि कंपटीशन में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम के अंदर, और समय, दूरी और रेलगाड़ी, तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग देखें, ये जो चैप्टर है ना समय, दूरी वाला, टोटली फार्मूला बेस्ड है। टोटली क्या फार्मूला बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। आप देख रहे हैं जैसे SBI बैंक कल रख, विजय बैंक कल रख, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप ये मत सोचिए कि ये जो बैंक में है सिर्फ बैंकों में आते हैं। ये तो कंसेप्ट है दोस्तों। होता क्या है कि अगर बैंक की कई एग्जाम आप देते हैं, बैंक में थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी हार्ड आती है, और जो अगर ये मान ले और छोटे मोटे एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही चलने वाला है। तो आप इससे मत देखिए कि ये बैंक में आया हुआ है, ये जैसे यहाँ पर ये देखिए बैंक में है, ये आगे चले ये OBC PO के अंदर आया हुआ है, तो ये आपका क्या है SSC CPO SI के अंदर आया हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ को मत देखिए कि किसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको कंसेप्ट सीखना है। अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हैं तो कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। चले, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ, और फर्स्ट से शुरुआत करने से पहले आप लोगों को दो तीन जो फार्मूले है वो बताता हूँ, ताकि आप, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है। देखिए इसमें फार्मूला क्या रहेगा दोस्तों, डिस्टेंस। आप सभी जानते हैं दूरी का फार्मूला होता है 4 गुना समय, बस ये लगना है और बाकी कुछ भी नहीं लगना, 4 गुना समय, ये तो आप जानते होंगे। और दूरी को डिस्टेंस D से डिनोट करूंगा मैं अब, और चाल को स्पीड से डिनोट करूंगा, और समय को टाइम से T से। तो आप ध्यान दे लेना दोस्तों, डिस्टेंस होती है स्पीड गुना टाइम। अगर आपसे कोई स्पीड पूछने लगे तो D/T कर देना, D बटे क्या कर देना T। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आपसे कोई टाइम पूछने लगे तो क्या होगा, D/S, D/S, यानी D हमेशा ऊपर रहेगा, D हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। अगर दूरी बटे समय है तो चाल निकलेगी, अगर दूरी बटे स्पीड है, अगर दूरी बटे चाल है तो समय निकलेगा, और दूरी बटे समय है तो क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। फार्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी बात, एक दो बात और जब आएगी तो चलो मैं इसके अंदर ही करा दूंगा आपको। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, ध्यान से सीखे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो की गति से, गति का मतलब होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, और ये मैं देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात, एक बात को और ध्यान रखने, स्पीड जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है। दो चीज़ों में आपकी स्पीड आ सकती है जो मिलनी है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। अब आगे चलते हैं, की गति से चल रही है 160 मीटर लंबी ट्रेन। ट्रेन जो है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है, दूरी दोस्तों हमें जो दे रखी है ट्रेन की, तो इसको मैं ट्रेन लिख देता हूं दोस्तों। ट्रेन की जो दूरी है, नहीं जो D दे रखा, डिस्टेंस दे रखा, वो 160 मीटर दे रखा। कितना दे रखा, 160 मीटर। एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, और टाइम जो दे रखा दोस्तों दे रखा है 18 सेकंड। क्या दे रखा है, 18 सेकंड। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, परेशान क्यों होते हैं उस बात को सीखे। देखिए यूनिट को सेम कर लो आप लोग, ये मीटर ये सेकंड। तो आपको करना क्या चाहिए, इसको भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 90 मीटर पर सेकंड में जाओगे तो गुणा करते हैं 5/18 से। किससे करते हैं, 5/18 से। 18 कम 18, 18 पंजे 90, पंजू पंजू 25, पंजू पंजू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ आया होगा। स्पीड दे रखी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 लगाते हैं, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से जाना है तो 18/5 लगाते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको सिखा भी दूंगा कि 5/18 क्यों लगाया। चले पहले इसको देख लेंगे। अब बोला क्या है दोस्तों, बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की, अब ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सेम है, ज़्यादा समस्या इसमें नहीं लेनी है। जैसे आप एक बात का ध्यान दें, टाइम का फार्मूला क्या होता है, D/S, D/S। टाइम क्या होता है, D/S। तो टाइम कितना दोस्तों 18 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी 160 मीटर, 160 मीटर प्लस, ध्यान देना जो हमारी दूरी होती है ना, जो हमारी क्या होती है दूरी होती है, लंबाई होती है, वो जुड़ती है कैसे, जैसे एक तो ट्रेन की दूरी है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को P मान लो, ये हमेशा जुड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है सेम, और हमेशा प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की जो लंबाई है वो जुड़ती है, बस आपको ही ध्यान देना है। तो ये तो डिस्टेंस हो गई अपनी, ये अपना टाइम हो गया बटे स्पीड। स्पीड कितनी आई थी दोस्तों, 25। कितनी आई थी, 25। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। करोगे तो आप क्या आएगा, 25 × 200, 25 × 220, 25 एकम 25 और 20 45, और ये प्लस का 160 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में प्लेटफॉर्म मतलब P की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 0, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 3 में से 1 गया 2,
290। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 290। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस एक ही फार्मूला मैं तो बार बार आपको बताऊंगा। एक ही फार्मूला क्या लगने वाला है, फार्मूला लगने वाला है S बराबर डी बाई टी या T बराबर डी बाई एस, कोई कैसा भी लगा लो, या D बराबर S गुणा टी, किसी भी एक फार्मूले को लगाकर हम कर सकते हैं। बस आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, इस कंसेप्ट में ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो आप लोगों की ट्रेन की जो लंबाई 160 मीटर और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों आपस में जुड़ेगी। बाकी टाइम के नीचे टाइम रख देना, स्पीड के नीचे क्या रख देना, स्पीड रख देना, आपका हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये थी, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो दोस्तों किससे गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी किलोमीटर पर घंटा की, इसकी जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा 5/18, 5/18। इस चीज़ को ध्यान देना। दूसरा, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। अब आप बोलोगे हम कैसे याद रखेंगे, देखो बड़ा आसान है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर छोटी यूनिट होती है ना, तो छोटा ऊपर यानी 5 छोटा था, तो छोटा 5 लगाए, ऊपर नीचे 18। दूसरा, मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है तो ऊपर बड़ा लगाए। सिंपल ध्यान रखना, बड़े में जाना है तो ऊपर 18 लगाना, छोटे में जाना है तो ऊपर 5 लगाना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत करते हैं। सेकंड में को पढ़े, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में बोला हुआ है एक ट्रेन ने 1830 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखिए दोस्तों, लिख ले डिस्टेंस जो दे रखा है, दूरी जो दे रखी है 1830 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन की गति इस दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से एक अधिक है। इंपॉर्टेंट बात हमें बता दी दोस्तों, क्या बताई, ट्रेन की गति इस दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से। समय को देखो, टाइम मान लेता हूँ x, टाइम क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ दोस्तों, x घंटे लगे, मान लो कितने घंटे लगे, x घंटे। ऐसे आज को ध्यान रखना, हावर के रूम में डिनोट कर रहा हूँ, x घंटे लगे। और इसने क्या बोला, ट्रेन की गति, तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों आप ही बताएं। यहाँ पर इसने साफ साफ बोला हुआ ट्रेन की गति इस दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से एक अधिक है। समय x लग रहा था तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x, और एक अधिक प्लस में 1, तो स्पीड आपकी आ गई है किलोमीटर प्रति घंटा। आप यूनिट लगाना चाहे तो लगा लो, नहीं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, अगर लगाना चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे देखे ध्यान से, दोबारा से इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, आपको इसकी जरूरत भी नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ, दोबारा देखें, एक ट्रेन है 1800 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस 1830 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, टाइम कुछ मान लो x मान लिया, और स्पीड क्या दी, समय के दुगने से एक अधिक है। दुगने का मतलब 2x प्लस में 1। इतनी बात समझ में आई। अब आप आराम से लगाओ, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। ट्रेन की गति और इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात निकालना है, तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, सेम ही प्रोसीजर है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, टाइम गुणा स्पीड, टाइम गुणा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1830, टाइम कितना लगा था x, और स्पीड कितनी है इसकी 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, दुगने से एक अधिक है। देखिए अगर मैं इसको x की फॉर्म में करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों, 2x² प्लस में x। लेकिन आप लोग मेरे को बताएं, जब ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको क्या जरूरत है क्वाड्रेटिक फॉर्म में सोल्व करने की, दुगने से एक अधिक। तो पहले चेक कर लो, देखो 30 दूनी 60 हो गई 61, दुगने से एक अधिक है। 25 दूनी 50 और 1 51, दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब या तो 30 या 61 आंसर होगा, या 25 और 51 होगा। ये हम बाद में देखेंगे कि 30 पहले आएगा 61 पहले आएगा, ये बाद की बात है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन पर नजर मारा 30 61, ये भी हो सकता है 25 और 51 हो सकता है। क्यों, दुगने से एक अधिक, दुगने से एक अधिक। अब देखो 1830 बराबर में मैं बोल रहा हूँ कि x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ 30 है। कितनी है 30, तो ऑटोमेटिक ये दुगने से अधिक कितना हो जाएगा, अभी देखें 30 दूनी 60 और 61 हो जाएगा। अगर अब 61 की और 30 की गुणा करने से 1830 ही आता है तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आप कर भी सकते हो, 3 एकम 3 6 3 18, यानी ये सेट हो रहा है। अगर कोई बच्चा सोचे कि 25 और 51 ले ले सर, 25 और 51 ले ले हम, तो देखें 5 एकम 5, इसका तो इकाई अंक की 5 आता है, तो आप क्यों ले रहे हो, आपका रिजेक्ट हो गया। यानी 25 और 51 25 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 30 61 और 61 30 में से आंसर होने वाला है, तो आपको पता लग गया। अब इसने अनुपात किसका मांगा था, ट्रेन की गति। देखे ट्रेन की गति यानी स्पीड का अनुपात मांगा, और इस दूरी को तय करने में लगे समय यानी टाइम का मांगा। अब देखे स्पीड को तो टाइम को तो आपने x मान रखा, टाइम को x, और टाइम यानी x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 30 आई है, और स्पीड क्या थी दुगने से अधिक, तो क्या आ जाएगा 30 दूनी 60 61, 61 अनुपात 30। यानी ये आंसर मत कर देना 30 अनुपात 61, आंसर होगा 61 अनुपात 30। रीजन समझ ले आप लोग, क्योंकि इसने पहले ट्रेन की गति बोली है, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति तो s है ना, स्पीड, तो स्पीड क्या हो, स्पीड को क्या माना 2x प्लस 1, और फिर इसने बोला था टाइम कितना आ गया 30। चले भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला हुआ है, अगर थर्ड की मैं बात करता हूँ, एक कार जो है
एक कार और ट्रेन की गति के बीच 15:22 का अनुपात है। देखिए कार है दोस्तों और एक ट्रेन है और स्पीड हमें दे रखी है। क्या स्पीड दे रखी है? 15:22। ठीक है भाई। और यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, जो क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती ट्रेन की गति कार की गति से, और यहाँ देखना कितनी ज़्यादा है, 15 से 22 7 ज़्यादा है, तो नीचे तो 7 आएगा कन्फर्म है। गुणा, अब कार के बारे में पूछे तो 15 से गुणा कर देना, ट्रेन के बारे में पूछे तो 22 से गुणा कर देना, लेकिन किसकी गति पूछ रहा है? कार की गति पूछ रहा है, तो गुणा 15 कर दो। 7 7 7 पंजे 35, 15 पंजे 75, कितना आंसर हो जाएगा? 75। ठीक है, चले भाई 75 हो जाएगा, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट तो आप लगा ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 में क्या बोला हुआ है? 4 में बोला हुआ कि साइकिल पर एक पुरुष ने 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। ये तो बड़ा आसान है, 90 मिनट में वो गया 12 किलोमीटर। कितना गया? 12 किलोमीटर। अब आपसे पूछ ये रहा है कि समान गति से साइकिल चलाने पर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यानी 180 मिनट में 180 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो बिल्कुल आसान होता है। क्या करते हैं इसके अंदर दोस्तों? 12 का 12, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला लिख लेते हैं नीचे। ऊपर वाला कहाँ लिख लेते हैं? नीचे। 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर की दूरी। वो 3 घंटे में 24 किलोमीटर चला जाएगा। बड़ा आसान था। 90 मिनट में जा रहा था 12 किलोमीटर, तो इसने बोला 3 घंटे में, यूनिट सेम बना लो, तो 180 मिनट में कितना चल जाएगा? 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? 330 मीटर वाली एक ट्रेन ने 550 मीटर के प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार किया। तो आप फिर देखें डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस करें। ये 330 मैंने बोला था ना, जुड़ जाएगा। 330 प्लस में कितना? 550, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 3 8, 5 और 3 8, 880 मीटर हो गया डिस्टेंस। क्योंकि दूरी तो सेम, डिस्टेंस लंबा, डिस्टेंस में क्या आपको याद करना है, क्योंकि फार्मूला जो होता है दोस्तों, फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस इंटू में स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस में याद करना आपको ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देना है हमेशा। तो यहाँ पर यही बोला था 330 मीटर लंबी एक ट्रेन थी और 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया 880 मीटर हो गया। अब आप लोग देखिए टाइम जो है दोस्तों, टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम दे रखा है इसमें 44 सेकंड। कितना दे रखा है? 44 सेकंड टाइम है, 44 सेकंड का। तो इसमें ट्रेन की गति, स्पीड पूछ रहा है, तो फार्मूला स्पीड का क्या होता है? d/t। तो डिस्टेंस कितना है? 880 और बटे में 44, तो 44 से कम 44, 44 दूनी 88, यानी कितनी स्पीड आ जाएगी? 20 की, 20 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड, यानी 5 का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें। 6 में क्या बोला हुआ है? एक कार ने 7 घंटे में 364 किलोमीटर और एक ट्रेन 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ट्रेन और कार की गति के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप देखें आराम से, टाइम 7 घंटे। कार की अगर मैं बात करूँ, कार का जो टाइम है, कार के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ कार लिख देता हूँ, तो कार के लिए टाइम कितना है? 7 घंटे है। ठीक है, 7 आवर ऐसे डिनोट कर देता हूँ। और क्या नाम, इसमें डिस्टेंस कितना दे रखा? 364 किलोमीटर। 364 किलोमीटर। क्या स्पीड नहीं निकाल सकते? क्या फार्मूला? d/t। तो 364 बटे में 7, मत काटो इसको, इतना ही रहने दो। तो आपकी स्पीड आ गई 364 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। आपको काटना तो काट भी लेना, चलो 7 एम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो 52 आ जाएगी, 52 किलोमीटर पर आवर। अब किसका, आप ट्रेन की निकाल लो। अब किसके लिए निकाल लो? ट्रेन के लिए। ट्रेन में टाइम कितना दे रखा? 3 घंटे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी? 195 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 195 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या निकाल लो आप लोग? टी भी है, डी भी है, तो स्पीड निकल जाएगी ना। स्पीड 195 बटे में 3, तो 3 छिके 18, 3 पंजे 15, 65 किलोमीटर पर आवर आपका ये आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या था इसने? ट्रेन की और कार की गति के बारे में का अनुपात पूछा हुआ। किसका? ध्यान से देखिए, पहले ट्रेन अनुपात में, फिर किसका पूछा? कार। और स्पीड पूछ रही है, इसलिए एस लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? स्पीड के लिए एस। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई है दोस्तों? ट्रेन की स्पीड आई है 65, अनुपात कार की स्पीड कितनी आई है? 52। तो 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, 5:4। कितना आ जाएगा आपका? 5:4। इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि 4:5 आएगा। देखिए ऑप्शन में 4:5 भी है। आपको ये देखना चाहिए पहले किसकी स्पीड की बात कर रहा है? ट्रेन की स्पीड की। तो पहले ट्रेन की स्पीड लिखनी पड़ेगी, आप लोग समझ गए होंगे। चले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।